आपको अनलिमिटेड ट्रायल्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कोचिंग जो है, कोचिंग हमारी 2.5 से 3 मंथ्स की होती है एंड कोचिंग में आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड आप मोस्टली पहले ही ट्रायल में क्लियर कर जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए ट्रकिंग की हर रोज़ एक नई वीडियो लेके आता रहता हूं, जिसमें मैं आपको ट्रकिंग के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। फिर चाहे वो ट्रक का लाइसेंस कैसे बनता है, फिर सिटी का वर्क कैसे है, हाईवे का वर्क कैसे है। एंड आज मैं एक मेन टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हर किसी को उसमें इंटरेस्ट होता है कि ट्रक का लाइसेंस बना तो हम लेते हैं, लेकिन जब हम नए नए बनाने जाते हैं तो कौन सा स्कूल हमें चूज़ करना चाहिए जहाँ पर हम ट्रक का लाइसेंस बनाएंगे एंड उस स्कूल में हमें क्या क्या देखना है वहाँ जाने से पहले। एंड उसके बाद जब हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होता है टेस्ट का, तो उस टेस्ट के अंदर हमें क्या क्या आता है एंड कौन कौन सी चीज़ों का हम लोगों के ध्यान रखना है ताकि हम पहली बार में जो है वो टेस्ट को पास कर जाएं। सो आज इस वीडियो में मैं यही सारी बातें कवर करूंगा। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड आपको बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले तो जो लोग इस वीडियो में नए हैं और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो है वो कनाडा में रहता हूँ एंड यहाँ पे रह के मैं ट्रक चलाता हूँ। सो मैंने हाईवेज़ में भी ट्रक चलाया, लाइक मैं अमेरिका वाइड भी चला चुका हूँ 6-7 महीने। उसके बाद जो है अब मैं सिटी में ट्रक चलाता हूँ। सो मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 ईयर्स हो गए हैं सिटी में ट्रक चलाते हुए। सो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि जब भी आप ट्रकिंग का लाइसेंस बनाना चाहते हैं सो आप कौन सा स्कूल को चूज़ करें एंड स्कूल में चूज़ करने से आपको क्या क्या देखना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पे ट्रक का लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता। यहाँ पे आपको पहले किसी भी स्कूल में एडमिशन लेके वहाँ पे 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। वो भी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जो है वो चीज़ों को सीख जाते हैं। बिकॉज कोई बंदा तो 1 महीने के अंदर भी जो है वो लाइसेंस बना लेता है एंड किसी को 3 से 4 मंथ भी लग जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आ जाती है जो कि आती है आपकी फ़ीस। आपने वो स्कूल चूज़ करना है जिसकी फ़ीस जो है वो रीज़नेबल हो। बिकॉज यहाँ पे लोग कम से कम भी चार्जेस करते हैं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने जब अपना ट्रक का लाइसेंस बनाया था सो मैंने बनाया था $5,000 में, कनेडियन डॉलर्स में। वहाँ पर ही जब मैं लोगों से बात कर रहा था एंड जब मैं अलग अलग स्कूल में सर्च कर रहा था तो कोई मुझे 4500 में भी दे रहा था, लेकिन कोई मुझे 6000 में भी जो है वो कोचिंग दे रहा था। सो मैंने 4500 वाली क्यों नहीं ली एंड मैंने 6000 वाली क्यों नहीं ली एंड 5000 वाली ही क्यों ली, ये मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज क्या था, 4500 में जो मुझे कोचिंग मिल रही थी उसके अंदर वो लोग मुझे सिर्फ एक ट्रायल दे रहे थे। अब ट्रायल क्या होता है? ट्रायल होता है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो ट्रक का, सो वहाँ पर अगर आप फेल हो जाते हो फर्स्ट ट्रायल में, सो दूसरी बार क्या होता है वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। बिकॉज ट्रक वगैरह उनका होता है, सब कुछ उनका होता है, वो आपको अपने ट्रक पर लेके जाते हैं टेस्ट दिलाने के लिए। सो इसीलिए वो आपसे सेकेंड अटैम्प्ट का फिर चार्ज करते हैं। सो जैसे कि उन्होंने फर्स्ट ट्रायल आपको फ्री दिया होता है सो वो उसका चार्ज नहीं करते। वैसे ही जो मैंने 5000 वाली कोचिंग ली थी उसके अंदर जो था उसके अंदर उन्होंने मुझे 3 ट्रायल्स दिए थे। जैसे कि अगर मैं पहले अटैम्प्ट में फेल हो जाता हूँ सो दूसरा अटैम्प्ट भी वो मुझे कराएंगे बिना किसी चार्ज के। उसके बाद अगर मैं दूसरे अटैम्प्ट में भी बाई चांस फेल हो जाता हूँ सो वो जो है वो मेरा तीसरा अटैम्प्ट भी कराएंगे बिना किसी चार्जेस के। सो ऐसे 3 अटैम्प्ट थे। लेकिन जो 6000 वाला था जो मैंने छोड़ दिया उसके अंदर क्या था, उसके अंदर अनलिमिटेड ट्रायल्स थे। मीन्स वो कहते थे कि आप जितनी बार मर्जी ट्राई करो, हम आपसे एक भी चार्जेस नहीं लेंगे। तो अनलिमिटेड ट्रायल्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कोचिंग जो है, कोचिंग हमारी 2.5 से 3 मंथ्स की होती है एंड कोचिंग में आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड आप मोस्टली पहले ही ट्रायल में क्लियर कर जाते हो। बाई चांस अगर आपका लक नहीं रहा, जैसे मेरे साथ एक फ्रेंड आया था सो जहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी वहाँ उसको और मुझे 3-3 ट्रायल्स मिलते थे। सो वो पहले अटैम्प्ट में जो था वो रह गया था किसी कारण की वजह से, उससे ट्रक बैक नहीं लग पाया था। सो फिर वो दूसरे ट्रायल में उसने क्लियर कर दिया था। सो इसीलिए 3 ट्रायल्स जो हैं वो इनफ होते हैं अगर आपको कोचिंग लेनी है। तो आप कभी भी 6 या 7000 वाले इंस्टीट्यूट में मत जाए। बिकॉज इन्फिनाइट ट्रायल्स के चक्कर में वो लोग आपको कहते हैं कि हाँ आप हमें इतना पे कर लीजिए, है ना। सो हम आपको क्या है इन्फिनाइट ट्रायल्स दे देंगे, जिसकी वजह से अगर आप बाई चांस पास नहीं होते सो आप बिना किसी चार्जेस के और भी ज़्यादा अपने टेस्ट दे सकते हैं। सो ऐसे करके वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। आप कम से कम आप मीडियम वाले जगह पे जाने की कोशिश करें। आप जब भी किसी भी शहर में रहते हैं एंड अगर आप वहाँ पे स्कूल्स में जाएंगे सो आपको ये चीज़ें हर जगह देखने को मिलेंगी। सो वो वाली जगह चूज़ करिए जहाँ पे आपके ट्रायल्स हैं वो 1 से 2 हों। मैक्सिमम मैं आपको बताता हूँ कि 3 ट्रायल्स होने चाहिए। बिकॉज बाई किसी का कुछ नहीं पता है कि किसका लक कैसा है। सो 3 ट्रायल्स वाला आप ले सकते हैं, उसकी फ़ीस भी कम होती है। इन्फिनाइट ट्रायल्स वाले तक मत जाइए बिकॉज आपको फालतू के चार्जेस वहाँ पर पड़ जाते हैं। बाकी की वीडियो अब मैं घर पर बना रहा हूँ बिकॉज जहाँ पर मैं ये वीडियो बना
रहा था वहाँ पे स्नो स्टॉर्म भाई आ गया बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। मैं ट्रक में बैठ के जो है वो अपना काम करने लग गया था। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये तो ट्रायल की बात थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने देखना है कि कौन सा बंदा जो है आपसे कम चार्जेस कर रहा है एंड आपको उसी के पास जाना है। ज़्यादा चार्जेस के चक्कर में, ज़्यादा ट्रायल्स के चक्कर में नहीं पड़ना। उसके बाद जब आप किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपका रोल क्या होना चाहिए भाई। उसके बाद क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग में सबसे पहले वो आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बताते हैं, बिकॉज आप बिल्कुल नए होते हैं ट्रकिंग सेक्शन में ना, आपको ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब मैं भी यही चीज़ें सोचता था कि मुझे ट्रक के बारे में तो कुछ पता है ही नहीं, पता नहीं मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, अगर मुझसे टेस्ट होगा भी, पास होगा, थ्योरी होगी या नहीं होगी। क्या होता है, वो लोग आपको शुरू से लेके एंड तक सब कुछ समझाते हैं। जब आपका थ्योरी सेक्शन होता है, पहले वो 1-2 क्लासेस जो हैं वो आपके क्लासरूम में लेते हैं। जैसे आगे स्मार्ट बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे आपको हर एक पार्ट्स के बारे में बताते हैं कि हाँ ट्रक में कौन सी ब्रेक्स होती हैं, ट्रक में ड्रम ब्रेक्स होती हैं, ट्रक का ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है एंड ट्रक में, और भी जो चीज़ें हैं वो सारे आपको जो है वो स्मार्ट टीवी में उसमें दिखाते हैं। 1 या 2 दिन की प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, 8-8, 9-9 घंटे की, जिससे क्या होता है आपको ट्रकिंग के बारे में जो है वो बेसिक नॉलेज हो जाती है सारी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो आपको लेके जाते हैं ग्राउंड में। यहाँ पे क्या करते हैं, वो ट्रक खड़ा होते हैं, उनके पास ट्रक खड़े होते हैं 2-4, फिर वो किसी भी एक ट्रक में वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रक के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। अब ट्रेनिंग में ट्रक में वो आपको क्या क्या समझाएंगे, सबसे पहले ट्रक के अंदर बैठ के वो आपको उसके बारे में बताते हैं कि ये हैंडल होता है, ये सीट बेल्ट है, और टेस्ट में एग्जामिनर जो है वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। वो सारी चीज़ें जो है वो बताते हैं। जैसे ट्रकिंग में पहले अंदर बैठ के इन कैब होती है, इन कैब में आपको एग्जामिनर को बताना होता है कि हाँ भाई इसका जो हैंडल है ये सही है, इसमें कोई फ्री प्ले नहीं है, सीट बेल्ट कहीं से कटी हुई नहीं है, वाइपर जो है वो प्रॉपर से साफ़ करते हैं, एंड जो विंडोज़ हैं वो बिल्कुल क्लीन है, वो ब्रोकन नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको पूरा रटना पड़ता है इन कैब। फिर वहाँ पे जाके अगर वो आपसे इन कैब पूछता है तो आपको वो बताना पड़ता है। इन कैब के बाद क्या होता है, वो पहले आपको जहाँ पे भी आप जा रहे हो कोचिंग में, वो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर सिखाएंगे, आपको बिल्कुल तोते की तरह रटा देंगे ताकि वहाँ जाके आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद फिर जब आप अंदर की सारी चीज़ें सीख जाते हैं ट्रक के अंदर की, फिर वो आपको बाहर लेके आते हैं। अब बाहर सीखने वाली बहुत सारी चीज़ हैं जो कि होते हैं ट्रक के टायर के बोल्ट्स, उसके बाद ट्रक के टायर का जो ऊपर का जो थ्रेड होता है तब वो थ्रेड आपका कितने मीटर्स का होना चाहिए। उसके बाद ब्रेक्स की एडजस्टमेंट कितनी होनी चाहिए एंड कितनी प्रिस्क्राइब लिमिट है, एंड ब्रेक्स अगर वहाँ पे ब्रेक्स का मेजर करने का डिवाइस भी आता है कि हाँ अगर आपकी ब्रेक की रॉड उस मेजरिंग डिवाइस से बाहर है तो इसका मतलब आपकी जो ब्रेक है वो आउट ऑफ एडजस्टमेंट है। उसके बाद 5th व्हील दिखाते हैं जहाँ से ट्रेलर को जो है वो ट्रक से हुक किया जाता है, कौन सी किंग पिन होती है, किस तरीके से ट्रेलर ट्रक से हुक होता है, वो सब आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद एयरलाइंस होती हैं, वायर्स होती हैं। उसके बाद खोलते हैं ट्रक का हुड, जैसे हम लोग कार का हुड ऊपर को खोलते हैं वैसे ही ट्रक का हुड खोलता है। फिर उसके बाद ट्रक के अंदर की चीज़ें दिखाते हैं वो आपको। अंदर में आपको क्या चेक करना होता है, वहाँ पे आपको फैंस की बेल्ट वगैरह चेक करनी होती हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद स्प्रिंग लीफ वगैरह होती हैं, बोल्ट चेक करने होते हैं, यू बोल्ट्स होते हैं। उसके बाद आपको ये बताना होता है कि ट्रक में इंजन ऑयल वगैरह कितना है, वो सब आपको चेक करना सिखाते हैं। फिर आपको कूलेंट वगैरह चेक करना सिखाते हैं कि हाँ कूलेंट कहाँ डलता है। मीन्स डरने की बात नहीं होती, आपको बेसिक से लेके हर एक चीज़ तक सिखाते हैं। एंड वहीं पे एग्जामिनर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको 3-4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ लेता है, जो भी वो आपको वहाँ पे समझाते हैं। सब कुछ वो आपको प्रिपेयर करके भेजते हैं। उसके बाद आपको जो है ताकि वहाँ पे जाके बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर एक बार जब आप ट्रक के अंदर की बाहर की चीज़ें सीख जाते हैं, फिर जो ट्रक के साथ जो ट्रेलर को हुक करते हैं वो कैसे करते हैं वो आपको प्रॉपर से सिखाते हैं। हुक करने के बाद एयरलाइन उसमें लगानी होती है। फिर उसके बाद ट्रेलर का जो है वो लैंडिंग गियर उठाना पड़ता है ताकि ट्रेलर का वजन जो है वो ट्रक में पड़ जाए। ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। इन सब चीज़ों के सिखाने के बाद जब आप इस सब में परफेक्ट हो जाते हैं, फिर जो है वो एंड में जाके आपको रोड टेस्ट के लिए लेके जाते हैं। रोड टेस्ट के लिए वो आपको तब तक नहीं लेके जाते जब तक वो आपको ट्रकिंग के बारे में सारी चीज़ें बता ना दे, ट्रक के एक एक पुर्जे के बारे में आपको बिल्कुल बता ना दे। बिकॉज जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता ट्रक के पार्ट्स के बारे में, तब तक के लिए वो आपको वहाँ पे नहीं लेके जाते रोड टेस्ट के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका रोड के सेक्शंस होते हैं, वो आपको
वो आपको हर रोज़ रोड पे ट्रेनिंग करने के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पे आपके साथ एक बंदा बैठा होता है जो आपको हर एक चीज़ समझाता है कि हाँ, आपको जो ट्रक है वो इतनी दूर से मोड़ना है, बिकॉज ट्रक एक बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है एंड 53 फुट तक होते हैं। सो उसको मोड़ने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है गाड़ी के स्टाइल से, बिकॉज अगर आपने उसको जल्दी मोड़ दिया गाड़ी की तरह, सो उसका जो ट्रेलर है वो किसी ना किसी चीज़ को हिट करेगा, जिसकी वजह से नुकसान तो होगा ही। और भाई यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वगैरह भी बहुत होते हैं एंड आप किसी बंदे को चलते फिरते भी ठोक सकते हो। सो क्या होता है, वो जब भी आपके साथ बैठता है, जब भी आप ट्रक चला रहे हो, वो आपको डायरेक्शन देता रहता है कि टर्न लेफ्ट। सो वो आपको बताएगा कि जब भी आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो आपको कितने आगे जाके जो है वो ट्रक को मोड़ना है, ताकि जो उसका ट्रेलर है उसके जो टायर हैं वो साइड पर ना चढ़े कर्व पे, या फिर वो किसी चीज़ को हिट ना करें। सो ऐसे करके रोड के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, 5, 6, 7, 8 मीन्स वो तब तक आपको रोड टेस्ट की प्रैक्टिस कराते रहता है जब तक उनको कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि हाँ भाई अब आप लोग रोड के लिए बिल्कुल तैयार हो। एंड मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जब आपने ट्रक रोड पे 10 से 12 बार चला लिया, उसके बाद क्या है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर तो उसको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं होती, आप प्रॉपरली से ट्रक चलाने लग जाते हैं। बिकॉज 10-12 बार तक आपको क्या होता है, आपको हैंडलिंग पे प्रॉपर पता चल जाता है कि हैंडलिंग वगैरह कैसे करनी है। आपको पता चल जाता है कि हाँ, ट्रक का जो टर्न है वो कितनी दूर से मारना है, ट्रक की जो लेन है वो चेंज कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें वो आपको पहले ही सिखा देते हैं। सो जैसे जैसे आप ये चलाते जाते हैं दिन बाय दिन, आपका जो है वो कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता जाता है। सो ये तो हो जाता है रोड का। अब क्या हो गया, उन्होंने आपको सबसे पहले ट्रक के बारे में बता दिया, पार्ट्स के बारे में बता दिया, ट्रक के अंदर बता दिया, फिर उसके बाद बताते हैं कि ट्रेलर एंड ट्रक को हुक कैसे करते हैं। उसके बाद वो आपको रोड के लिए लेके चले जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ सिखाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, मेन चीज़ आती है ट्रकिंग में बैकिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज अगर आपको ट्रक बैक ही नहीं करना आएगा, सो ट्रक चलाने का आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। बिकॉज सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब भी लोग टेस्ट देने जाते हैं, सो वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, वो थ्योरी में भी डन हो जाते हैं, वो लोग रोड टेस्ट भी करके आ जाते हैं, लेकिन सबसे एंड में जब एग्जामिनर टेस्ट लेता है, सो वो लेता है ट्रक को बैक करने का टेस्ट। अब वो क्या करता है, वो एग्जामिनर 2 कोन्स रख देता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब वो कहेगा कि आपको जो ट्रेलर है वो ट्रेलर को इन कोन्स के बीच में बैक लगाना है। सो वही चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे वो आपको प्रैक्टिस के लिए लेके जाते हैं, बिकॉज जब आप थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप रोड सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो आपकी जो है वो बैकिंग की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करा देते हैं। बैकिंग की प्रैक्टिस इतनी हार्ड नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में बैक लगाना सीखते हैं, सो वो आपको पूरी टेक्निक सिखाते हैं कि हाँ, अगर आप राइट में मोड़ोगे तो आपका जो ट्रेलर है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, अगर आप स्टीयरिंग को लेफ्ट में मोड़ोगे सो आपका जो ट्रेलर है वो राइट की तरफ जाएगा। सो ऐसे करके वो आपको रोज सिखाते हैं जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते। एंड एक बार जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, सो आप जो है वो ट्रक सिर्फ 5 मिनट में लगा सकते हैं। एंड बाकी जब आपको जॉब मिल जाती है, सो धीरे धीरे आप जो है वो बैकिंग में परफेक्ट होते जाते हैं। बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ, अगर आपने बैकिंग सीख ली एंड फिर अगर आप टेस्ट में पास भी हो गए सो आपको परफेक्ट बैक आ गई है। बिकॉज टेस्ट में जो बैक लगाते हैं वो थोड़ी ओपन में बैक होती है, वो ईजी होती है, लेकिन जब आप जॉब करने जाते हैं सो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टाइट बैक होती हैं। अब बैक में भी बहुत कभी कभी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज कोई कोई तो सीधी बैक होती है जो बहुत ईजीली लग जाती है। एंड उसके बाद आती है ब्लाइंड स्पॉट्स बैक, वो लगती है राइट साइड से। बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट में आपको पीछे कुछ नहीं दिखता कि आपका ट्रेलर कहाँ जा रहा है, सो आपको बार बार उतर उतर के देखना पड़ता है एंड बिल्कुल प्रॉपरली बैक लगाना पड़ता है। बिकॉज जब आप जॉब पे होते हैं एंड अगर आपने किसी चीज़ को हिट कर दिया, सो उसकी लाइबिलिटी आपकी होती है। सो इसीलिए बैकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जहाँ तक अभी हम सिर्फ टेस्ट की बात कर रहे हैं, सो टेस्ट में वो आपको इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि आप टेस्ट को जो है वो ईजिली पास कर देते हो। सो ये होती है कहानी कोचिंग क्लासेस की। वो आपको ऐसे करके पूरी प्रॉपर कोचिंग देते हैं। सो उसमें ये डरने वाली बात नहीं है। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप कोचिंग लेने जा रहे हैं, सो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था कि कोई बंदा कोचिंग 1 या 1.5 महीने में भी कंप्लीट कर लेता है, कोई बंदा कोचिंग जो है वो 3 से 4 मंथ भी ले लेता है। अब वो कैसे? बिकॉज जो वो आपको स्टार्टिंग में थ्योरी सेक्शन सिखाते हैं ट्रक के बारे में, ट्रक के इनसाइड एंड आउटर साइड के बारे में, सो वो आपको क्या है, वो आपको घर पे इन चीज़ों को याद करने के लिए भी देते हैं। सो वो आपके ऊपर है कि आप वो चीज़ें कितनी जल्दी सीखते हो। अगर आप घर पे जाके रिवाइज करते रहोगे, सो आपको उन चीज़ों के बारे में पता रहता है जो भी इसने सिखाया होता है, ताकि अगले दिन वो जब आप किससे पूछे कि हाँ मुझको ये चीज़ बता, सो आपको उस चीज़ के बारे में
पता हो। ये ना हो कि उसने जो आपको कल समझाया था वो आप अगले दिन आके भूल जाओ। सो ऐसे करके जो लोग हैं वो कोई पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते एंड जिसकी वजह से क्या होता है फिर ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अगर किसी को प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती तो क्या वो ये टेस्ट ईजिली पास कर सकता है? बिल्कुल ईजिली पास कर सकता है, बिकॉज जो लोग भी मेरे साथ थे उनमें से आधे लोग विजिटर्स पे थे जिनको ना बराबर इंग्लिश आती थी। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ मेन वर्ड होते हैं वो आपको वहाँ पे सिखा देते हैं एंड आपको सिर्फ वही जाके बोलना है। सो ये नहीं कि आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए, ग्रामर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जो एग्जामिनर भी होता है उसने आपकी इंग्लिश नहीं चेक करनी, वो कि आपका आइल्स का टेस्ट नहीं लेगा। उसने खाली ये देखना है कि आपको ट्रक के बारे में पता है कि नहीं है। सो बस आप अगर उसको मेन वर्ड्स में भी समझाते हैं तब भी वो आपको प्रॉपर करके वो बता देता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपने जो है वहाँ पे टेस्ट देने जाना है। एंड आपको स्कूल चूज़ करते समय भी आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है एंड टेस्ट के बारे में भी आपको बता दिया। एंड स्टिल इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो मैं उसका जो जवाब है वो आपको लिख कर बता दूंगा या फिर उसके बेस पे आपको एक नई वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जो है वो ट्रक का लाइसेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टिल देन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।